हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा। आज के सॉल्व करने वाले हैं स्टडी से बेसिक क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करते हैं। लिखा है इसमें, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27 और 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। इस बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है। एपी का ऐसा बोला कौन सा टर्म्स होगा जो इसके 54 टर्म्स से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले 54 टर्म्स और प्लस 132 कितना आएगा वो तो हमको फाइंड कर लेना है। देखो ध्यान से कैसे लगेगा क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एपी को लिखेंगे। एपी हमारा दिया है क्या? एपी दिया है 3, 15, 27 और 39। ठीक है, तो बताओ इसमें ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3 और डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 50 माइनस 3, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और बस ए और डी हमको पता चल गया है। अब हमको क्या निकालना है? देखो बोल रहा है ए 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। तो 132 मोर देन मतलब ज्यादा और 54 टर्म्स, तो ए 54 प्लस 132 ये कितना होगा पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो आएगा ना वो इस एपी का कौन सा टर्म्स होगा फिर वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलो देखो, ए 54 क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132 लिख दो। अब जो जो वैल्यू हमको पता है पता रख दो। देखो ए की वैल्यू कितनी दिया है? ए दिया है 3, टाइम को 3, 54 में से 1 जाए कितना बचेगा? 53 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 132। इसको सॉल्व करो। चलो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 12, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 60 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 63 प्लस 132। हाँ सही है। चलो देखो कितना आ जाएगा? 6 2 8 8 3 11, कैरी 1, 3 3 6 6 1 7 और 6 1 7 7 7 7 7 1 आया। अब ये जो 7 7 1 है ना, इस एपी का कौन सा टर्म है हमको वो फाइंड करना है। यानी कि जो इसमें 1 7 7 1 आया है ना वो एन है। एन हो गया 7 7 क्या बोलते हैं 1। अब देखो एन क्या लिख सकते हैं? एन को लिख सकते हैं क्या हम? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जहां पर भी एन है वहां पे रखो क्या? इधर लगा दे रहे ना, जहां पर ए एन है वहां पर रखो 771। 771 इज इक्वल टू ए की जगह पे रखो 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे रखोगे क्या? 12। इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 3 माइनस करेंगे तो 768। 768 3 को माइनस करें कितना आएगा? 768 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। अब 12 मल्टीप्लाई इधर तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करो कितना आएगा? 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, एन माइनस 1। माइनस 1 ट्रांसफॉर्म किया गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, यानी कि एन की जो वैल्यू है 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65। यानी कि जो 65 टर्म्स होगा ना इस एपी का, 65 वाला टर्म जो होगा वो इसकी इस ए 54 से 132 क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 65। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है द टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? बोला दो एपी अलग अलग है। ठीक है, मान लो तुम्हारा एक एपी एन है और एक एपी ये वाला एन है, और इन दोनों का में एक चीज कॉमन है क्या? इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, मान लो इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। बात समझ में आई? तो देखो बोल रहा है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, इनके 100 टर्म्स का डिफरेंस मतलब ए 100 और माइनस ए 100, ठीक है, इज इक्वल टू इनके 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो खुद 100 है ना। तो पूछ रहा है इसमें कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? ये क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। कुछ समझ में आया? दो एपी अलग अलग हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है क्या? कॉमन डिफरेंस कॉमन है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम टू सेम है। अगर इनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए 100 को क्या लिख सकते हैं? लिखोगे ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी, और इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। देखो डी सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि वो तो क्या है? कॉमन है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ये हो जाएगा 99 डी माइनस ए, और ये भी क्या हो जाएगा? देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस तो साइन चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस 99 डी। ठीक है, कितना दिया है? 100 दिया है। देखो 99 डी से 98 खत्म हो गया, यानी कि ए माइनस ए की जो वैल्यू आई वो आ गई
100, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया। अब देखो हम निकालते हैं 1000 टर्म्स। तो ए 1000 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ए प्लस 999 डी माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 999 है ना, ये भी हो जाएगा 999 डी। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास बचा a माइनस ए, और a माइनस ए इक्वेशन फर्स्ट में कितना दिया है 100, यानी कि बाई इक्वेशन फर्स्ट a माइनस ए की वैल्यू आ गई 100, यानी कि इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंक की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल होती हैं। एक बात बताओ, जो 3 अंक की संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 100 से शुरू होती हैं, खत्म कहां पे होती हैं, 999 भी खत्म होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल कैसे बोल रहे हैं 7 से कटनी चाहिए। तो एक बात बताओ, पहला नंबर क्या होगा जो 7 से कटेगा, 100 तो कटेगा नहीं, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा ना वो होगा हमारा 105। सबसे फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 105। अब इसके अगला नंबर क्या होगा, 7 ऐड कर दो 112 हो जाएगा, फिर जोड़ दो 119 हो जाएगा। और बताओ सबसे लास्ट का नंबर कितना होगा, जो सबसे लास्ट का नंबर होगा ना, क्या करना 7 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा इसमें से माइनस करना, तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा लास्ट का नंबर है जो 7 से कटेगा, वैसे आ जाएगा 994। ठीक है, अब देखो मेरी एपी तैयार है, क्या है, एपी इज रेडी एंड यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी नंबर इज बिटवीन 100 to 99 विच इज डिविजिबल बाई 7। तो देखो ये जो 994 है ना, ये लास्ट का टर्म्स है, तो ये कितने टर्म्स से निकालना है, देखो an की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 994। ठीक है, अब तो a कितने हो जाएगा, a हो जाएगा 105, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 112 में से 105 को माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा 7 ही आएगा भाई, कितना आएगा 7। देखो अब an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 994 इज इक्वल टू a के जगह पे रखेंगे 105, एन हमको फाइंड करना है और d आया है 7। बस इसको सॉल्व करो और आंसर, चलो 994 में से माइनस करेंगे 105 को सबसे पहले, तो बताओ कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8 और 9 में से 1 जाएगा 8, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 7। अभी 7 को ट्रांसफर करके इधर आओ, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, n माइनस 1 डिवाइड करो कितना आ रहा है, 7 1 जा 7, ठीक है, कैरी बचा 1, 7 2 जा 14 और 4 बचा, 7 7 जा 49, तो 127 काटने पे आया, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू 127 आ रही है, तो n की वैल्यू माइनस 1 ट्रांसफर की जाएगा 128 आ जाएगा, यानी 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है और वो 100 और 99 के मतलब 1000 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। देखो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में इतने ऐसे कितने नंबर है जो क्या है 4 से डिविजिबल, कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो। देखो सबसे पहला नंबर 10 के बाद 12 आएगा जो 4 से कटेगा, इसके बाद क्या आएगा 4 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो लास्ट का नंबर क्या आएगा जो 250 से कम हो, ये तो नहीं कटेगा 4 से, तो जो 248 है ना वो कटेगा 4 से, वो डिविजिबल है 4 से, वो मल्टीपल है 4 का। अब देखो ये इसमें जो an होगा, जो लास्ट टर्म होगा वो an होगा 248। ठीक है, और हमको n फाइंड कर लेना है, a की वैल्यू है 12 और d की वैल्यू है कितनी है 60 में से 12 माइनस करो कितना है 4 है। अब इसी को लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो an को लिख सकते हैं क्या हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और an के जगह पे क्या रखेंगे, an की जगह पे रखेंगे हम 248, a की जगह पे 12 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे क्या रखेंगे 4। 12 को माइनस करो, 248 में से 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो 8 बच जाएगा 6,
4 में से बन जाएगा 3, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो इसमें, 236 में 4 से डिवाइड करो, n माइनस 1 कितना आएगा, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 में इसको n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 यानी n की वैल्यू आ जाएगी 16। ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 से कटेंगे और वो नंबर 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। Let's read the question number 15. For how many what value of n are the nth terms of AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? बोला है ऐसा कौन से n टर्म्स है जो पहले वाले AP का और दूसरे वाले AP की टर्म्स के इक्वल होगा, यानी कि दोनों में n की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी ना। तो देखो हमारे पास दो AP है, पहली AP क्या है, पहली AP है हमारे पास 63, 65 और 67, और जो दूसरा AP है वो क्या है, दूसरी AP जो हमारे पास है वो 3, 10, 17, 3, 10, 17। बोला इसका nth टर्म्स ना आपस में क्या है, इक्वल है, इसका nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। देखो मान लेंगे इसका जो n टर्म्स है वो an है और इसका जो क्या बोलते हैं n टर्म्स है वो an है ना। ठीक है, तो देखो an इक्वल है n के, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बस वैल्यू पुट अप करो। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं n को लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेना ये कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका a क्या है, इस वाले AP का a है तुम्हारा 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितनी है, 65 में से 63 को माइनस करो 2। ठीक है, और इसका a क्या है, 3 है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसका d क्या है, 10 में से जाएगा 7, इसका d है तुम्हारा 7। ठीक है, सॉल्व करो, इसको आंसर आ जाएगा क्या, 3 को इधर लेके आ जाओ, 63 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें 2n और माइनस 2, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7। ठीक है, क्या क्या सॉल्व हो रहा है, देखो 63 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 60, और 60 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 58। ठीक है, एक काम करो 58 आया ना, प्लस 58 मतलब लिख ही दे रहे हैं तो सब गड़बड़ जाएगा, 58 और प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 7। अब एक काम करो, n को एक तरफ करो और नंबर्स को एक तरफ करो, मान लो 2n को बुला लेते हैं इधर और 7 को भेज देते हैं इधर, तो इधर माइनस 7 जरा क्या हो जाएगा प्लस 7, तो 58 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, और ये 2n इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 में से 2n जाएगा कितना बचेगा 5n बचेगा, 5n इज इक्वल टू क्या हो गया 58 और 7 कितना हो जाएगा 65, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 5, काटने भी कितना आएगा 13, यानी n की वैल्यू 13 होगी। कहने का मतलब ये है जो 13 आया है ना, इसका जो 13 टर्म्स होगा, इस वाले AP का जो 13 टर्म्स होगा और इस वाले जो AP का 13 टर्म्स होगा वो आपस में इक्वल होगा, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ ये इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लंबी चली जाएगी। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, शायद 5 क्वेश्चन और बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आशा करता हूं कि उसके पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।